हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। नमस्ते। तो जी, आप सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह हम क्या कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, कलर कर रहे हैं भाई। बज रहे हैं 10:35। ठीक है, और हम बैठ गए हैं कलर करने के लिए क्योंकि हमारा मन कर रहा था। और आपको तो पता है ना, हमारा मन कभी भी, अतरंगी इंसान है तो कभी भी कुछ भी मन करता है। अभी हमारा मन कर रहा था कलर करने का तो हम बैठ गए कलर लेके। ठीक है, तो ये कलरिंग बुक बहुत पुरानी है, आपको पता है, हमने बहुत पहले आपको रेकमेंड किया था। ठीक है, तो ये वो कलरिंग बुक है। हाँ, तो ज़रूरी सूचना। हमने सोचा कलर करते करते हम बकवास कर लेते हैं अपनी, जो ज़रूरी सूचना है वो भी हो जाएगा, तब तक कुछ कलर भी कर लेंगे। तो जी, 2 3 बातें हैं जो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो पहली बात ये है कि हमारा फ़ोन में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। ठीक है, लेकिन इससे हमारे काम में कोई फ़र्क नहीं आया है और ना ही हम आने देंगे। जब तक है हम ईमानदारी से अपना काम करेंगे, यानी वीडियो रोज़ बनाएंगे। ठीक है, छोटा हो बड़ा हो, बहुत छोटा हो या बहुत बड़ा हो, कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो तो रोज़ का रोज़ आएगा, एक तो आ ही जाएगा। ठीक है, बहुत कम होता है कि हम नहीं, मन करता है तो नहीं बनाते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि वीडियो रेगुलर बेसिस पे किसी न किसी रूप में आ ही जाए। और एक ही वीडियो बनेगा आज, यानी ऑब्वियसली आप लोगों का फेवरेट टॉपिक होगा रैंडम रीडिंग। कुछ लोगों के मैसेजेस, कुछ लोगों के सजेशन आए हैं, बहुत अच्छे सजेशन हैं। ठीक है, बाकी आप सजेशन और देते रहिए, जब जब हमको समय मिलेगा आपके सजेशन पे रीडिंग बन जाएगी। और जो नेक्स्ट रीडिंग हम लेकर आएंगे, मतलब बहुत जल्दी, आज या कल में नहीं, लेकिन समय आने पर, वो होगा ऑटो इंट्यूटिव राइटिंग। क्योंकि कुछ लोगों ने जो है हमको रिक्वेस्ट किया है तो उनको अच्छा लगता है, तो ऑटो इंट्यूटिव राइटिंग जो हम करते हैं, कॉपी पेन लेके बैठते हैं, वो वाला रीडिंग। और कॉफ़ी कप रीडिंग भी कुछ लोगों की फरमाइश है, और साथ ही साथ स्मोक रीडिंग की भी कुछ लोगों की जो है रिक्वेस्ट आया है, तो हम वो भी करेंगे, लेकिन बारी बारी से एक के बाद एक। ठीक है, तो इंतज़ार मत कीजिएगा, जब आना होगा, जब समय होगा, निर्धारित समय, क्योंकि आपको तो पता है नियति करवाता है ना। हमने वीडियो बताया था ना, आपको बताया था ना, नियति सब कुछ करवाता है। तो जी, आप छीले नहीं जाते हैं, आप छिलवाए जाते हैं, है ना। आप मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं। तो भाई, वीडियो भी जो है जब बनेगा तब बनवाया जाएगा, तब बनेगा। मतलब हमसे बनवाया जाएगा, और किससे बनवाया जाएगा। तो जब हमको जो है लात पड़ेगी यूनिवर्स की, सो कॉल्ड आपके यूनिवर्स देवता और हमारे भगवान जी, तो जब जब उनका मन करेगा हम बनाएंगे वीडियो। ठीक है, अभी हम रैंडम रीडिंग की ओर प्रस्थान करेंगे। तो ये तो हो गया जी पहला बात। दूसरा बात है कि कल हमको किसी का मैसेज आया कि ये पुराना वीडियो पॉपअप हो गया। भाई, पहली फुर्सत में हमको जो इंट्यूटिव ख्याल आया, जो हमने पिक किया, वो ये था, और बाद में उनका भी मैसेज आया कि उनको भी यही लगा था। ठीक है, अब क्या है कि अगर, देखिए, हम आपको सबको बता देते हैं, इसमें परेशान होने का नहीं है। अगर कोई पुराना वीडियो, चाहे हमारा हो, चाहे आप किसी को फॉलो करते हैं, किसी टैरो रीडर को या एस्ट्रोलॉजर को, और अचानक से आपके पास कुछ महीने पुराने या कुछ साल पुराने वीडियो आपके सामने प्रकट हो जाते हैं, तो घबराइए नहीं, समझिए उस चीज़ को, उसका टॉपिक पढ़ लीजिए, उस वीडियो को क्लिक कीजिए, उसके शुरुआती 5 मिनट या आखिरी के 5 मिनट देख लीजिए, कोई ना कोई मैसेज आपको ज़रूर होगा। खासकर जो हम लास्ट में एंजल गाइडेंस और वो लेते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मोनोलॉजी, तो उसमें से जो है आप वो गाइडेंस ले लीजिए। लास्ट में वैसे भी हम समरी तो देते ही हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या है, तो उस हिसाब से जो है आप रीडिंग को देख लीजिए। बाकी आपको टॉपिक जो है ना, अच्छा हाँ, किसी ने हमको कल ये भी सिखाया कि वो थंबनेल नहीं होता है, उसको टाइटल बोलते हैं। तो जी, टाइटल में जो लिखा होता है वो समझ लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। वो अगर समझ लिए तो बहुत बढ़िया है। और अगर पुराना वीडियो आपके सामने पॉपअप हो रहा है तो कोई उसके पीछे कारण होगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अरे नहीं भाई, क्योंकि जैसा कि हमने बोला, आप छीले नहीं छिलवाए जाते हैं, आप मिलते नहीं मिलवाए जाते हैं। तो भाई, वो वीडियो आपके सामने आया नहीं है, लाया गया है भाई। समझिए चीज़ों को। ठीक है, अब गलत टाइम पे वीडियो बनाने बैठे हैं
शोर शराबा पीछे बहुत आएगा, हमारे कान आज पूरी तरीके से फाड़ दिए जाएंगे, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और तीसरी बात, ठीक है, दूसरी बात तो ये हो गया। अच्छा, हमारे पास 4 बातें हैं, मतलब इसके बाद एक और बात है तो जी तीसरा बात ये है कि वो जो हमने कल ऑफ़र चलाया है ना, वो वाला ऑफ़र, तो वो जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, ठीक है। स्लॉट हमारे पास एक ही बचा है, यही बताना था, एक ही बचा है। तो कोई ज़रूरतमंद अगर है जिसको रीडिंग चाहिए, 15 मिनट का सेशन रहेगा, ठीक है, तो आप वो सेशन बुक कर सकते हैं, जो कि 15 मिनट का मतलब 15 मिनट का, यानी 15 मिनट्स ओनली। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ही रीडिंग बुक कीजिए वो वाला। तो 2 स्लॉट्स ऑलरेडी जा चुके हैं, बुक हो चुके हैं, धन्यवाद। और बस यही है, ठीक है। तो एक स्लॉट बचा है, तो किसी ज़रूरतमंद को ही मिलेगा, हमको पता है। तो जी ये था तीसरा बात। और चौथा बात क्या था? चौथा बात हम भूल गए यार, बहुत ज़रूरी बात था, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या था चौथा बात? कलरिंग में ही बिज़ी हो जाते हैं ना हम, पूरा ध्यान अभी हमारा इसी में है। ये देखिए बार बार हमको कलर लेने में ना दिक्कत होता है, इसलिए हम निकाल के रखते हैं। जैसा कि अरे ये कलर हम इसमें भी कर देते, अभी जैसे ग्रीन है तो ये यहाँ पर आएगा, हैं, तो इसको भी कर ही देते हैं। बाद में वो कलर ना बड़ा ढूंढने में दिक्कत आता है, सारे कलर निकालने पड़ते हैं। एक्चुअली क्या है, डब्बा कुछ ऐसा है, तो इसमें से जो है बड़ा मुसीबत होता है। तो जी मज़ा आ रहा है आपको हमको ड्राइंग करते हुए देखने में? अरे आपके मज़े से हमको क्या करना है, हमको मज़ा आ रहा है कि नहीं ये बड़ी बात है। क्या बोलते हैं, सही बोला कि नहीं? हमको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वाकई में हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अरे हाँ, ज़रूरी बात तो भूल ही गए। ज़रूरी बात ये है कि रीडिंग के बाद, यानी इस पूँछ को करने के, ये जो पूँछ है ना, बस पूरा नहीं करेंगे, ये बस ग्रीन कलर ही इसको कर देते हैं। इस पूँछ को करने के बाद हम रीडिंग पे आएंगे, और रीडिंग के बाद हम फ़ोन को चार्ज पे लगाएंगे, ठीक है। फ़ोन को चार्ज पे लगाएंगे, रीडिंग अपलोड होने के करीब आधे घंटे के अंदर। जी हाँ दोस्तों, सुन लीजिए कान खोलकर बहुत ध्यान से, ठीक है। इसके बाद इसके अपलोड होने के और इस फ़ोन के चार्ज होने के करीब ऑलमोस्ट विदिन 30 मिनट्स, ठीक है, आफ्टर अपलोडिंग द वीडियो हम लाइव आएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम लाइव आएंगे। वाह 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 वाह, तालियां। तो जी हाँ, हम लाइव आएंगे, काय के लिए? नहीं, पैसे कमाने के लिए नहीं, देना हो तो दे दीजिएगा, नहीं देना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली आजकल हम फ्री रीडिंग दे रहे हैं, आपको पता है फ्री रीडिंग चल रही है, क्योंकि पैसे वैसे भी कोई नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, अपने अपने सबके कर्मा है। और हम किस लिए आ रहे हैं, हमारा मकसद एक ही है, हमको अपने कर्मा ठीक करने हैं, ठीक है। क्योंकि हमने यमराज जी को बुलाया है, यमराज जी हमको लेने आते ही होंगे, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी से अपने कर्मा ठीक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हफ्ते में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन या शायद 7 दिन हम लाइव आएँ। क्योंकि भाई अगर हम 5 दिन, 6 दिन या 2 दिन, यार हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन भी आ जाते हैं, तो भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम करीब 10 लोगों को अगर फ्री रीडिंग मिल जाएगी तो हमारे कर्मा ठीक हो जाएंगे भाई, ठीक हो जाएंगे, बहुत ठीक हो जाएंगे। हमको अपने कर्मा ठीक करना है हर हाल में, यू नो। अब आप इसको हेल्दी बाउंड्री कहें या अनहेल्दी कहें, बस हम ऑब्सेस्ड हो चुके हैं पूरी तरीके से, हमको अपने कर्मा ठीक करना है, ठीक है। हमको जाना है, बस निकलना है, एक बार में निकलेंगे और फिर कभी नहीं लौटेंगे। तो हमको आने का नहीं है, कहने का मतलब है हमको वो जन्म मरण के उस चक्रव्यूह में नहीं फंसना है। एक बार में निकलेंगे तो अब कभी नहीं आएंगे। वो अलग बात है कि भाई अभी भी हमने सुना है 4.5 लाख साल बचे हुए हैं कलयुग के ख़त्म होने में, तो भाई उसमें हमको फिर से भेजा जाएगा, हम नहीं आएंगे। हम तो कर्मा ठीक कर लेंगे भाई, हमको ठीक करना है। और हम बहुत रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, हम इतना जो है अरे भगवान जी को तरस आ जाएगा यार, कोड़े मारेंगे, खा लेंगे, सब कुछ खा लेंगे, उनको वो जो बोलेंगे सब कुछ करेंगे, ठीक है। लेकिन हम उनको बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे बहुत ज़ोरदार तरीके से, पैरों में बिल्कुल गिर जाएंगे, लंबा लेट होकर लोटपोट हो जाएंगे और बोलेंगे कि हमको कृपया करके इस घटिया पृथ्वी पर मत भेजो भाई, हमको नहीं आना है, हमको नहीं आना है, मतलब नहीं आना है। तो हमको कर्मा ठीक करने हैं। और आपको ये बहुत ही बचकानी बात लगेगी, आपको बहुत ही किडिश लगेगी, लेकिन हम ऐसे ही हैं, ठीक है, ऐसे ही हैं। हम अपनी मम्मी को भी कल हम बोल रहे थे कि मम्मी हमको आत्मा बनना है, पता नहीं कब बनेंगे। मम्मी कहती ये बात हम तुम्हारी बचपन से सुनते आ रहे हैं, अब तो बड़ी हो जाओ, ठीक है। हम नहीं होते, हमको होना ही नहीं है भाई, हमको बस मर जाना है तो हाँ देखो
जो है वो तो है ना, समय तो निकल रहा है ना। हाँ, तो बड़े तो हम हो ही गए हैं, कौन सा हम छोटे हैं केजी क्लास के बच्चे थोड़ी हैं। लेकिन हम जो भी बात बोलते हैं बहुत होशो हवास में बोलते हैं, ठीक है। होशो हवास मतलब होशो हवास में रहते हैं हम, बेहोशी की हालत में या कोई नशे में बात नहीं करते, ठीक है। और हम अभी भी बोल रहे हैं हमको आत्मा बनना है, ठीक है। हम अभी भी बोल रहे हैं हमको मरना है, हम अभी भी बोल रहे हैं कि हमको दुनिया में आना ही नहीं है। तो कुछ लोगों को ये बहुत ही बचकानी और बकवास बात लगेगी, बट दिस इज़ हाउ आई एम। और आपको पता है हम अपने आप को कतई नहीं बदलते हैं। नॉनसेंस है, ठीक है, वेल डन, स्लो क्लैप्स फॉर द नॉनसेंस, स्लो क्लैप्स फॉर द लूज़र। हम नहीं सुधरेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, हम अपने आप पे भर भर के लानत पोतेंगे। हम लूज़र हैं, हम बदसूरत हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम दुनिया के सबसे घटिया प्राणी हैं, ठीक है। और हमसे कुछ ना हो पाएगा, ठीक है। हमारे घर में प्रोजेक्शन मिली है ना हमको, बचपन से ये चीज़ हमारे ब्रेन में डाली गई है, हमसे कुछ ना हो पाएगा, हम लूज़र हैं। और येस आई एम लूज़र, आई एम नॉट स्पिरिचुअल। हम आध्यात्मिक नहीं हैं, हम ढोंगी हैं, हम पाखंडी हैं, हम पागल हैं। सबसे बड़ी बात तो यू आर मैड, है ना, तो हम पागल हैं। और बेवकूफ़, महाबेवकूफ़, हम चू हैं। हमको बहुत लोगों ने चू भी बोला है, तो जी हम सब कुछ हैं। आई एग्री। और कन्फर्मेशन, अरे 11 देखा हमने, अरे एंजल्स ने भी बोला है तू है भाई, तू है। तो जी धन्यवाद एंजल्स, थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। फाइनली एंजल्स को भी पता चल गया भाई, यकीन दिलाने में हम कामयाब रहे ना। हाँ तो ठीक। अब एक चीज़ बस लास्ट की बात हम ये बोलेंगे कि हमको दुख मत दीजिएगा, हम ऑलरेडी खुश हैं बहुत खुश है ना, बहुत खुश है, इसलिए हमको दुख मत दीजिएगा। समझने वाले समझ जाएंगे हमारे वार्तालाप और हमारे जज्बातों को कि हम क्या कहना चाहते हैं। बस इतना ही। हमको जो है कमेंट सेक्शन में दुख मत दीजिएगा, कुछ ऐसा मत बोलिएगा कि जो भी है हम अपने कर्मा ठीक कर रहे हैं, आप भी अपने कर्मा ठीक करिए। कुछ अच्छा नहीं बोला जाता है तो कुछ बुरा मत बोलिए। आएंगे तुरंत लाइव हैं, रीडिंग चाहिए होगा तो ले लीजिएगा, ठीक है। यहीं बैठ के रीडिंग करेंगे ज़मीन पे, ठीक है। ज़मीन से जुड़े हुए देसी इंसान है तो ज़मीन पर रहने पे, वैसे भी ज़मीन में समा जाना है एक दिन, तो ज़मीन पे ही रीडिंग करेंगे, ठीक है। और यही रहेंगे कार्ड्स, इन्हीं से करेंगे रीडिंग, यहीं बैठ के, इसी टेबल पे और इसी ज़मीन पे, ठीक है। यही हम, यही आप, और यही हमारा पिछवाड़ा, और यही हमारा ज़मीन जिस पे हम बैठे हैं। तो जी अब रीडिंग पे चलते हैं। रीडिंग का टॉपिक है रैंडम रीडिंग, ठीक है। इसके बाद आएंगे हम सीधा उस पर कलेक्ट, वो क्या कहते हैं यार, लाइव रीडिंग पे लाइव सेशन रहेगा। तो आधे घंटे बाद, रीडिंग के अपलोड होने के आधे घंटे के बाद ही हम आ जाएंगे। हो सकता है उससे पहले भी आ जाएँ। तो जब ये आप रीडिंग देख रहे होंगे आप लोगों को बड़ा खुशी होगा कि अरे वाह लाइव आने वाली है मिनी। तो अपने काम धाम चाय कॉफ़ी लेके बैठ जाइएगा रीडिंग के लिए, कमेंट करते रहिएगा। जो भाग्यशाली होंगे उनके कमेंट में दिख जाएंगे और रीडिंग के आप हकदार बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं कलेक्टिव जनरल। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, याद रहे, ये जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। साथ ही साथ यूट्यूब पे होने वाली रेगुलर बेसिस की रोज़मर्रा की गाइडेंस और फ्री रीडिंग है। तो ये हर किसी से रेजोनेट तो हरगिज़ नहीं होगी, तो इसलिए ज़्यादा लोड नहीं लेने का। क्या था कार्ड में, वैसे हमने देखा नहीं। खैर, कर्मा ठीक कर लो भाई, कर्मा ठीक कर लो। हमको बड़ा डर लग रहा है, 2028 में दुनिया ख़त्म होने वाला है ना। ये देखो, अरे लवर्स हम लेंगे, हमारी मर्जी, हम नहीं लेंगे। आया है तो क्या लेना ही पड़ेगा, हैं। मोगैम्बो का भतीजा गोगो थोड़ी है हम, हैं कि आए हैं तो कुछ तो लेकर ही जाएंगे। भाई कार्ड आया है तो क्या हो गया, दोबारा आना होगा तो आ जाएगा। जब हम रेडी होंगे हम तभी लेंगे। 7 ऑफ कप्स, ये देखो, भर भर के लव रिलेशनशिप किसके भाई, एक से जी नहीं भरता है। हाँ तो जी अब हम रेडी हैं, तो जो भी कार्ड आएगा वो हम लेंगे, ठीक है। एक तो ये बड़े छोटे कार्ड हैं। आप सोचेंगे मिनी को हर चीज़ से प्रॉब्लम है, भाई है। जो खुद प्रॉब्लम होता है ना, जो खुद ट्रबल होता है ना, मुसीबत की जड़ होता है, उसको पूरी दुनिया में मुसीबत ही मुसीबत लगती है। जाहिर सी बात है, हम एक मुसीबत ही तो हैं, मुसीबत से कम थोड़ी है। तो हमको हर चीज़ में मुसीबत ही दिखता है भाई। कुछ अच्छा थोड़ी किया हमने अपने जीवन में, हैं। लूज़र रहे, लूज़र ही रह गए, बताओ। इसलिए इतनी शर्म आती है, अपने स्कूल कॉलेज का कोई दिख जाता है, सड़क का रास्ता ऐसे बदलते हैं जैसे पता नहीं, जैसे ग्रीड होता है ना अपना रंग बदल देता है, ठीक वैसे ही हम भाग के एकदम अपना रास्ता बदल देते हैं। भागो, ऐसे भागते हैं जैसे भूत देख लिया। क्योंकि पता है ना यार, भूत लानत पुतने वाली है, ठीक है। पूरे मुंह पे काली पोत दी जाएगी कि अरे मिनी तू जिंदा है क्या कर रही है आजकल। अरे कुछ नहीं हुआ तेरा अभी तक हमें तो पता ही था,
स्कूल के टाइम से पता था तेरा कुछ नहीं हो सकता है। बस आप लोगों की गॉड ब्लेस यू मिल जाती है। अब हम इमोशनल हो रहे हैं, सॉरी। ये पता नहीं यार, अच्छे मूड पे रीडिंग शुरू करते हैं, ये किसकी एनर्जी होती है जो हमारे ऊपर फेंक के मारते हैं एकदम, हैं? बताओ, आंसू ही आ गए यार। अभी बताओ, हम रुमाल लेके नहीं बैठे हैं, हमारा नाक बहेगा तो कौन पोछेगा? आप पोछेंगे? हैं, पोछेंगे आप? नहा धो के बैठे हैं हम, नहा धो के बैठे हैं, टी शर्ट पे नाक पोछने, और हैं बहुत अच्छा लगेगा। और वो जो नाक जब पोछते हैं ना, तो वो टी शर्ट में क्या होता है कि नाक पोछने के बाद वो बाद में चमकता है, सूखने के बाद हमारी मम्मी को पता चल जाता है। हमारी मम्मी कहती है कितना नाक पोछती हो अपनी टी शर्ट पे, हैं? आपको समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? चमकता है मतलब, लेकिन स्पार्कल की तरह चमकता है वो जब आप नाक पोछते हैं। कभी देखिएगा अपना नाक पोछ के, नाक पोछेंगे ना, उसके बाद वो बाद में सूखने के बाद ना ऐसे चमचम चमचम ग्लिटरी चमकता है। अब आप बोलेंगे कि मिनी तुम क्या बोलती रहती हो यार, हम ऐसे ही हैं यार। इतने सालों से आप रीडिंग देख रहे हैं, आपको अभी तक समझ नहीं आया? हम नहीं बदलेंगे भाई, हमको ऐसे ही लेके जाएंगे यमराज अपने साथ। हाँ, लेके तो जाएंगे हमको। ये देखो वर्ल्ड आया है, ऐसा लगा जैसे एक पल के लिए ऐसा लगा हम अपने देश में नहीं कहीं और ही जाके मरेंगे। अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चाहते हम ऐसा इंट्यूटिवली पिक हुआ हमें, पता नहीं क्यों, कि हम अपने देश में नहीं मरेंगे। ऐसा मत करना भगवान जी, हमको यहीं मरना है, अपने देश में ही हमको मौत आए भाई। हमको हमारा देश बहुत प्रिय है, घूमने फिरने के लिए कहीं और चले जाएं, लेकिन मरे अपने देश में ही, अपनी मिट्टी में ही। हमारा भारत महान था, महान है और रहेगा। जय हिंद। हम अपने देश में मरें तो बहुत सुकून मिलेगा, चाहे किसी खेत खलिहान में जो है हगे हुए खेत में भी मरें, बट अपने देश में मरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मरते टाइम हमको थोड़ी बदबू आएगी, हमको थोड़ी पता चलेगा कि कहाँ मर रहे हैं, लेकिन हाँ, अपने देश में मरना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। क्या ही बोल रहे हैं यार, क्या ही बोल रहे हैं, तो इतना नेगेटिविटी फैला रखा है। आप सोचेंगे कि क्या ही रीडिंग देखें यार, मिनी आते ही क्या ही सब बोलती रहती है, लेकिन हम यही वीडियो अपलोड करेंगे क्योंकि हम ऐसे ही हैं। एक मिनट, किंग ऑफ कप्स, एक मिनट रुक जाइए। आधे घंटे बाद आएंगे हम रीडिंग करने के लिए, उसमें लाइव में, ठीक है? द वर्ल्ड और किंग ऑफ कप्स, ठीक है? अभी की एनर्जीज है, ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया के किसी कोने में someone somewhere is waiting for you। वो दिल तो पागल में लिखा होता था ना, someone somewhere is made for you, someone somewhere is waiting for you and picking up। लेकिन हो सकता है कि ये इस समय आपसे बहुत दूर है। दूर मतलब, अब देखिए, एक दूरी है, वो फिज़िकल डिस्टेंस भी हो सकता है, और देशों का या सिटीज़ का डिस्टेंस भी हो सकता है, क्योंकि हमको ऐसा पिक हो रहा है कि काफ़ी दूरी है, एक सेपरेशन, एक लॉन्ग गैप है, एक चुप्पी है, एक साइलेंस है आप लोगों के बीच में, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि बहुत दूर ही रहते हो सकता है कि आपके बिल्कुल घर के नज़दीक भी रहते हो सकता है, ठीक है? लेकिन ये बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन दूरी है, ये दूरी बहुत साइलेंट दूरी है। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स के साथ किंग ऑफ सोर्ड्स भी आया है। बताओ, फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज, आपके अलावा भी किसी की एनर्जीज आई हैं, मतलब आपके अलावा ही किसी की एनर्जीज आई हैं। दो किंग आए हैं, जो ज़्यादातर फीमेल्स अगर देख रही हैं तो 2 राजा आए हैं। एक तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में है, एक किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में है, और ये भी हो सकता है कि बिल्कुल यही सेम राजा हैं, एक ही आपके जीवन के एक ही इंसान है कोई, जो इस समय डुअल एनर्जीज़ में है, सोर्ड्स की भी, यानी बहुत कोल्ड भी और बहुत इमोशनल भी हो सकता है। लेकिन देखते हैं क्या इरादे हैं, क्या चाहते हैं, क्यों ऐसी एनर्जीज़ हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स, यस इट इज़, हमने देख लिया था, ये सारे तलवार देखा। अच्छा, तो कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है एक्चुअली में, नहीं, नाइट ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स तो इस एनर्जीज में नहीं हो सकता।
ओके, तो ये दिखावा है, समझ गए। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो है तो बहुत इमोशनल और सेंसिटिव, लेकिन अपने आप को शो कर रहे हैं बहुत कोल्ड एंड डिटैच्ड, ठीक है, शो कर रहे हैं। और वही चीज़ देखिए जब नींद नहीं आता ना तो ये हालत होता है, ठीक है। तो कोई एंजाइटी का सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए शिकार है क्योंकि वो दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं। हो सकता है आप भी हों, ये दोहरी लाइफ, दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं। अरे मुखिया जी की तरह कौन जी रहा है भाई, हमारी तरह दोहरी ज़िंदगी, एक रियल लाइफ और एक रियल लाइफ है, कौन जी रहा है भाई। टू ऑफ सोर्स, यस, डेफिनेटली समबडी इज़ लिविंग अ डुअल लाइफ। और एक्चुअली में वो चीज़ स्ट्रेस भी दे रही है। समबडी इज़ लिविंग अ डुअल लाइफ स्टाइल, डुअल लाइफ। आ ही गया यार, यहाँ पर प्यार का ही मामला है। देखिए जो कार्ड एंजल्स को देने होते हैं ना, तुम नहीं लोगे, लेकिन हम तुम लिवाए जाओगे। मतलब जैसे कि हमने बोला ना कि क्या बोला था हमने, हाँ, आप छीलते नहीं, आप छिलवाए जाते हैं, आप मिलते नहीं, मिलवाए जाते हैं। तो भाई ये कार्ड आता नहीं, लाया जाता है, ठीक है। तो ये कार्ड एंजल्स ने भेज दिया कि तुमने लिया नहीं, तुम इसको लिवाए जाओगे, तो हम तुमको जब देंगे तो तुमको लेना ही पड़ेगा। ये एंजल्स, यहाँ पर एंजल्स, एक एंजल्स का आशीर्वाद दिख रहा है आपको। कार्ड शाइन तो नहीं कर रहा, एक मिनट रुकिएगा, हाँ शाइन कर रहा है ना कैमरे पे, एक मिनट, ये देखिए, अब दिख रहा है इधर, हाँ अब दिख रहा है ना, ऊपर से देखिए आशीर्वाद एंजल्स खुद दे रहे हैं इस कपल को, इस दे आर ब्लेस्ड कपल, ठीक है। कोई डुअल लाइफ स्टाइल, कोई डुअल लाइफ जी रहा है, ठीक है। रॉन्ग चॉइसेस की वजह से, रॉन्ग डिसीजंस दे मेड, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा पता लगाते हैं कि मामला है क्या। स्कॉर्पियो एनर्जीज, जेमिनाई एनर्जीज, एक्वेरियस, वर्गो एंड लियो, एरीज ऑल्सो। ज़रूरी नहीं है कि यही साइन हो उस पर्टिकुलर पर्सन के चार्ट्स में। 5 ऑफ सोर्ड्स, अरे कोई लड़ रहा है भाई, फाइटिंग देयर बैटल्स अलोन, अकेला है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। समवन इज़ फाइटिंग देयर बैटल्स अलोन, हाँ तो अपनी ज़िंदगी की जंग खुद ही लड़नी चाहिए भाई, हमसे पूछिए ना, हम भी तो लड़ ही रहे हैं भाई। रोज़ गिव अप करते हैं, रोज़ उड़ जाते हैं, फिर गिव अप करते हैं, फिर उड़ जाते हैं, मरते ही नहीं है। somebody is fighting their battles, क्योंकि डुअल वो जिएंगे तो भाई यही होगा ना। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लग रहा है जैसे इस कार्ड को देख के हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना, मतलब एक लियो एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर सन बना हुआ है इनके लॉकेट पे, सन, इट रिप्रेजेंट्स लियो एनर्जीज। कोई किसी को पुकारना चाहता है, लेकिन किसको पुकारना है, ब्लाइंड फोल्डेड। दो लोगों की चॉइस में कोई अटक गया है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर पर्सन दो लोगों की चॉइस में अटक गया है। हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे दिस पर्सन नोज हु इज़ ब्लेसिंग, हु इज़ डिवाइन। कौन इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग है और कौन इनकी लाइफ में एक कर्स है, उनको पता है। लेकिन फिर भी वो होता है ना कि अपनी आंखों में खुद ही पट्टी बांध देना। पता नहीं है किसकी एनर्जीज आई हैं, शायद आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं। आप दो इंसानों में कंफ्यूज्ड हैं, दो डुअल लाइफ जी रहे हैं, दो डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं। अरे यार चुप रहो यार, नहीं भेजना यार, तुम जाओ यार से। हाँ 7 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स के नीचे। ये पता है कोई ऐसा इंसान है जो अपने ही डिसेप्टिव नेचर की वजह से एंजाइटी है। कुछ चीज़ें या तो छुपाई गई हैं, कुछ चीज़ें या तो, कौन है, किसकी एनर्जीज हैं यार। यार ये इतना ज़्यादा कान हमारे, हमने बोला था ना कान हमारे फटेंगे आज, अभी फट रहे हैं। क्या कह रहे थे, हाँ
मतलब ये इंसान, सोचिए कोई ऐसा इंसान जिसने इतनी सारी गलतियों पे गलतियाँ की है। ये पता है, एग्जाम्पल देते हैं, किसी ने खून किया है और वो उस खून का बोझ अपने ऊपर लेके बैठे हैं और रोज़ मुस्कुराते फिरते हैं क्योंकि वो पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन वो रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं। उनको वो चीज़ हॉन्ट करती है कि एक्चुअली में तो वो खूनी हो। उनका खुद का ज़मीर भी उनका अक्स उनके सामने आके रोज़ उनको हॉन्ट करता है कि तू एक खूनी है, तू एक कातिल है, ठीक है। और ये ऐसी स्थिति में है कि ये किसी को बता भी नहीं सकते क्योंकि इनको डर है कि जेल हो सकती है। एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी खूनी से आपका सामना हुआ हो। एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि कुछ अपने खुद की ऐसी, और ये बहुत ही बेकार गलतियाँ होंगी क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स है ना, इन्होंने बहुत ख़राब कारनामे अपनी लाइफ में किए होंगे किसी ने, और उस चीज़ का गिल्ट लेके, उस चीज़ का ग्रज लेके ये रोज़, एक तरह से आप यूँ सोचें, दिस पर्सन इज़ डाइंग साइलेंटली, रोज़ तिल कर मर रहे हैं। हम तो यही बोलेंगे क्योंकि ये देखो ना, किसी को पुकारने की एनर्जीज है लेकिन पुकारना किसको है। 2 ऑफ सोर्ड्स, वेरी कंफ्यूज्ड, इसलिए अपनी जंग खुद ही लड़ रहे हैं। अब हम आपको एक चीज़ बताएं, ये 7 ऑफ सोर्ड्स देख के और 9 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ये देख के हमको तरस आया है। अभी की एनर्जीज हम आपको बता देते, 3 कार्ड पता नहीं क्या आएंगे, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि हमको इस इंसान पर बड़ा तरस आया है क्योंकि आपको पता है ना, हम सेंसिटिव हैं, हम इमोशनल हैं। क्योंकि देखिए, इस पर्सन को किसी की ज़रूरत है राइट नाउ। दिस पर्सन डेस्परेटली नीड्स समबडी, एटलीस्ट उनको सही मार्ग दिखाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए। अब जाहिर सी बात है, मुखिया जी तो नहीं मिलेंगे इनको, हैं, तो ये पीड़ा देते हैं हम आपके ऊपर, कर्मा बिलीवर्स, क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हैं। थोड़ा अपने आँख नाक कान खुला रखिए, देखिए, हो सकता है कोई आपके आसपास कोई पर्टिकुलर पर्सन हो जो इस दर्दनाक स्थिति से गुज़र रहा है। उसको हील कीजिए, उसको फिर से अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए उसको ऊपर उठाइए। भले ही आपको कितना भी छीला हो, लेकिन आप अपने कर्मा दुरुस्त रखिए। भगवान माफ़ नहीं करेंगे, जिसका जो हशर होना है वो तो होगा ही, अपने निर्धारित नियत टाइम पे होगा, ठीक है। एक निर्धारित समय होता है ना, जिसको हम डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं या परफेक्ट टाइमिंग बोलते हैं, तो वो अपने नियत समय अनुसार हो जाएगा, क्योंकि जब जो होना है तब वो होना है। तो हमको तरस आया है क्योंकि यार कोई किसी को पुकार रहा है, लेकिन किसको पुकारना है, दिशाहीन है कोई। अभी कुछ दिन पहले आपकी भी एनर्जीज ऐसी आई थी, जस्ट कुछ दिन पहले ही, शायद पिछले हफ्ते ही आई थी या इसी हफ्ते आई थी, आई डोंट नो। दिशाहीन मतलब बिल्कुल डायरेक्शनलेस, आपको पता ही नहीं है जैसे कहाँ पे चलना है। ठीक वैसा जैसा हम रास्ते में चलते हैं, दिशाहीन। हमको पता है, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि मतलब हमारे दोस्त लोग, जब हम ऑफ़िस वगैरह में काम करते थे ना, ऑफ़िस वगैरह इसलिए क्योंकि एक साल में हमने 6 ऑफ़िसों में काम किया ना, इसलिए बदलते रहते थे। हाँ, तो 5-6, तो जहाँ मतलब जब चलते थे ना, तो हमको ये बोलते थे कि यार पी कर आई है क्या, क्योंकि अब हर किसी को थोड़ी पता है यार, नया बंदा कोई देखेगा तो वो यही बोलेगा। क्योंकि सड़क पे जब हम चलते हैं ना, आप बिल्कुल पीछे, अगर आप हमारे पीछे होंगे तो आप पक्का गैस कर लेंगे, आपको ऐसा लगेगा। गैस के मतलब क्या, गैस मतलब क्या, हम पीते थोड़ी हैं, मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि सम प्रॉब्लम इज़ देयर। एक्चुअली वो वर्टिगो होता है, हम बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे होंगे, हम स्ट्रेट चल ही नहीं पाते हैं, या तो इधर गिरते हैं इधर। कई बार इतने डिस्टेंस की, इतने से उससे हम बचे हैं, मतलब बगल से बिल्कुल गाड़ी ऐसे गुजर गई है, ऐसे सीधा चल रहा, अचानक से ऐसे हो गए टिल्ट, फिर इधर टिल्ट और बगल से गाड़ी निकल गई। फिर वो लोग घूम के बोलते हैं, भाई हमारी गाड़ी के आगे आके मरना है क्या। तो इस तरीके से हमारे साथ हम फेस करते हैं चीज़ें, और हमारी मम्मी तो मतलब बहुत परेशान होती है कसम से। और हमको बड़ी आदत है, हम झुंड में निकलते होंगे या हमारे साथ 1 2 3 4 कितने भी लोग होंगे, हम पता नहीं क्यों हम हमेशा आगे चलते हैं, आगे अपनी मम्मी को, अपने भाई को, हर किसी को हम छोड़ के आगे निकल जाते हैं। वो लोग गुस्सा भी करते हैं कि यार ये आगे ही चली जाती है, इसे पीछे देखना ही नहीं होता। फिर आगे जाके, बहुत दूर जाके हम फिर खड़े होते हैं कि हाँ पीछे वाले आगे आएंगे, फिर हमसे मिलेंगे, फिर हम थोड़ा आगे चलेंगे। वो बात पता नहीं, लेकिन चलना स्टार्ट साथ में करते हैं, लेकिन आगे निकल जाते हैं और ये लोग पीछे रह जाते हैं। तो ये लोग पीछे से हमको जब देखते हैं कि ये कहाँ चल रही है और कहाँ किस लेन में चल रही है यार, लेकिन हम क्या करें बताओ।
वर्टिगो है, जिसको वर्टिगो होता है उसको समझ में आएगा हम क्या कह रहे हैं। कोई भी दवाई काम नहीं की यार, परेशान हो गए हम। होम्योपैथी पे स्विच किया है, पता नहीं क्या ही हो रहा है, हमको कोई भी फ़र्क नहीं नज़र आया, वैसा ही है। तो ठीक है, होम्योपैथी चूसने में अच्छा लगता है क्योंकि वो दवाइयाँ गटकने में तकलीफ़ भी होती है, हमसे वो टैबलेट्स खाई नहीं जाती, तो होम्योपैथी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बताशे की तरह चूस लेते हैं, मज़ा आ जाता है। अब काम कर रहा है नहीं कर रहा मम्मी को बताते भी नहीं है, वो इसलिए क्योंकि ये खाने में मज़ेदार है ना, तो खा लेते हैं। अरे यार कौन है यार, कितना बुरा हाल है। 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया है यहाँ पर, सोर्ड्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, किसी की कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है गाइस। किंग ऑफ सोर्ड्स डिटैच्ड, एयर साइन होता है, आपको पता है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। सोर्ड्स के कार्ड, सोर्ड्स इज़ ऑल अबाउट एयर एनर्जी, फ्लो की एनर्जी, आगे बढ़ने की एनर्जी। हवा क्या करती है, हवा मंद मंद गति से हो, धीमी गति से हो, हवा लगातार आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन हवा चलती रहती है। एयर होता है, एयर एक जगह रुकता नहीं है, आपको भी पता है, एयर कभी भी एक जगह नहीं रुकता है, एयर वो अपना प्रभाव छोड़ रहा होता है। तो इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन है। बताओ, टैरो सिखाने बैठ गए क्योंकि क्लास तो ले नहीं रहे हम। तो एयर साइन, अब एयर क्या है, यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं एक भी पॉजिटिव कार्ड नहीं आया है। किंग ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, सारे सोर्ड्स के कार्ड्स आए हैं, सारे नेगेटिव हैं। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये क्या है, एयर यानी एयर जो है, वायु, वो ब्लॉक्ड है वायु ब्लॉक्ड है नहीं, यहाँ पे किसी वायु पास करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है, बातों की बात हो रही है। समझने वाले समझ जाएंगे हम क्या कह रहे हैं। तो जी एयर कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, तो जाहिर सी बात है पुकारने की एनर्जीज तो है, लेकिन पुकारना किसको है। बात करना कोई चाहता है, लेकिन किससे बात करना है, अपना दर्द किसी को बयां करना, अपना दुखड़ा किसी को सुनाना है, लेकिन कोई सुना नहीं पा रहा है भाई। इसीलिए हम बोलते हैं, दो नाव में पैर रखोगे तो यही हाल होगा भाई। बड़ा तरस खाने योग्य एनर्जी है भाई, हमको तो बड़ा तकलीफ़ हुआ, कोई दोहरी ज़िंदगी जी रहा है भाई, बड़ा दुखद स्थिति है। ऐसे कांड करने ही क्यों कि इंसान इस मुकाम तक आके पहुँचे। कई बार होता है कि कुछ ऐसी गलतियाँ इंसान कर देता है, अगर वो बता देना तो जी थोड़ा हल्का हो जाता है, लेकिन अगर नहीं बता पाए ना तो अंदर ही अंदर इंसान घुटता रह जाता है। ठीक वैसी ही स्थिति किसी की समय है। somebody is living a dual life, ठीक है, and that is draining their energies like hell। वाह क्या टाइटल मिला है, यही लिखेंगे। क्वीन, अरे किंग ऑफ, जैसा कि हमको लगा था, रॉन्ग डिसीजन। आप देखो, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को किसी ने नहीं चुना है। दो इंसानों की एनर्जीज में, लवर्स का कार्ड है ना, डायरेक्ट क्लियर कट प्रेम का मामला है, यानी रिलेशनशिप का मामला है। थर्ड पार्टी को चूज़ किया गया है, गलत इंसान को चूज़ किया गया है, कुछ गलत डिसीजंस, कुछ गलत उस पर्टिकुलर पर्सन के अंडर उसके कंट्रोल में आके शायद कुछ गलत काम, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी ऐसा जो इनका मन नहीं था, मन मार के शायद कुछ इस उन्होंने ऐसा किया है जिसका अभी इनको पछतावा हो रहा है। आगे देखते हैं। यार किसी का दिल पता है नहीं दुखाना चाहिए, इसलिए बोलते हैं किसी का दिल दुखाना एक बहुत बड़ा कर्मा क्रिएट करता है, बहुत बड़ा कर्मा क्रिएट करता है। आप किसी का दिल दुखा रहे हैं ना, आपको तो पता ही है कि आपने उसको छील दिया, आपने उसको गलत गलत बोल दिया, पूरे दिन वो आप ही के बारे में सोचता रहता है कि यार हमने किया क्या था। अगर तो वो गिल्टी है तो चलो छोड़ो, जायज़ है, आपने उसको सुनाया, अच्छी बात है, लेकिन तो अगर वो गिल्टी नहीं है और बिना मतलब कि आपने उसको सुनाया, तो वो पूरे दिन आपके बारे में यही सोचता रहेगा कि हमने किया क्या था यार, हमने इतना सुना बिना मतलब के। तो वो जाने अनजाने में ही सही, एक तरह से उसके मन की जो आह होती है ना, जो बद्दुआ होती है ना, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आपको लग रही होती है, ठीक है। और अगर तो वो इंसान रोया होगा आपकी वजह से कि आपने उनको हर्टफुल वर्ड्स बोले हैं और वो इंसान रोया,
उसकी आंखों से आंसू आए कि यार हमने कुछ भी नहीं किया, उसके बाद भी लोग बिना मतलब के उनको सुना के निकल गए। हमको इतना लानत होता यार, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। तो उसकी आंखों से जो आंसू है वो भी एक हाय की तरह लगते हैं जाके। आपको नहीं पता है लेकिन आपने तो कर दिया भाई, किसी का दिल दुखा दिया। तो यहाँ पर किसी की ऐसी एनर्जीज़ हैं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसको ये पता है कि किसी गलत इंसान को खुश करने के चक्कर में किसी मासूम का दिल यहाँ पे दुखाया है, बड़ा परेशान है कोई भाई। अरे वर्ल्ड के नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। पता नहीं हमें क्यों ऐसा लग रहा है जैसे घूम फिर कर पूरी दुनिया का, वो बोलते हैं ना, घाट घाट का पानी पीकर, या जगह जगह खंगालने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद, डिस्कवर करने के बाद समवन विल रियलाइज दैट समवन समवेयर इज़ मेड फॉर यू। हाँ, कि आपके लिए कोई बनाया गया है। और कौन बनाया गया है? कोई पर्टिकुलर पर्सन इस नतीजे पे पहुँचेगा, इस नतीजे पे फाइनल इस नतीजे पे पहुँचेगा कि आपके लिए कौन बनाया गया है। ये आपकी एनर्जीज़ नहीं है, ये किसी और की एनर्जीज़ है, जिसको ये रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली में उनके लिए कौन बनाया गया है, यूनिवर्स द्वारा, भगवान द्वारा। मतलब क्योंकि आप ऐसा हमने बचपन से सुनते आए हैं कि जोड़ियाँ आसमानों में बनती है, मैरिजेज आर मेड इन हेवन। तो इस पर्टिकुलर पर्सन को जो है ये यकीन होगा कि एक्चुअली में मैरिजेस आर मेड इन हेवन, और कौन इनके लिए करेक्ट है, कौन इनके लिए ट्रू है, वो रियलाइज़ होगा। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के नीचे क्वीन ऑफ कप्स है यार, डिवाइन काउंटर पार्ट है। किंग ऑफ सोर्ड्स के नीचे 10 ऑफ सोर्ड्स है। कोई तो पर्टिकुलर पर्सन है जिसने इनको अच्छी तरीके से जो है छीन दिया यार। बॉटम में क्या है? नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओ, नाइट ऑफ रॉड्स। नाइट ऑफ रॉड्स मतलब नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। बड़ी फुर्तीले तरीके से कोई somebody is coming up, somebody is coming। और ये लॉन्ग टर्म है। क्यों बोला हमने ऐसा? नाइट ऑफ वॉन्ड्स को हम लॉन्ग टर्म नहीं कंसिडर करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड होता है जो पल में शोला, पल में माझा, कितने रंग। तो वही है कि देखिए, हो सकता है कि एक सिग्नल देके आपको, या एक आश्वासन देके कुछ समय के लिए पर्टिकुलर पर्सन गायब भी हो जाए, लेकिन एक्चुअली में हमें पिक हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट, हमको जो पिक हो रहा है हम वही बताएंगे। हमको ये पिक हो रहा है कि ये पर्टिकुलर पर्सन लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं इस बार। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के होने के बावजूद भी हमने ये एनर्जीज पिक की है। मुबारक हो, कोई टिकने के लिए आपकी लाइफ में आ रहा है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कमिटमेंट रेडी। हमने इसीलिए बोला था कि शायद ये कमिटमेंट रेडी ना भी हो, कि आश्वासन देके, सिग्नल देके फिर से लौट जाए, गायब हो जाए। बट इस बार ये पर्टिकुलर पर्सन अगर जाएंगे तो लौटने के लिए जाएंगे, कुछ करके वापस लौट, ताकि कुछ बड़ा अपने जीवन में अचीव करके वापस आए। लेकिन somebody is coming back with fast paced energies। यहाँ पे वर्ल्ड है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। ये वो टाइम है जब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि बताओ 2025 इतना मनहूस साल गया है, उसमें किसी को रियलाइज़ भी हो रहा है। हमको लगा भी नहीं था कि ऐसा कभी होगा। हम तो बहुत दिनों से सोच रहे हैं यार ये 2025 जल्दी से निकले भाई, जल्दी से निकले। ठीक है, इतना मनहूस साल हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा भाई। बचपन में देखा है कि नहीं, याद नहीं, स्कूल में जाते थे तब हमको क्या ही पता था क्या होता है। लेकिन ये 2025 तो मतलब यार, अपना तो हर कोई देखता है कि भाई हमारे लिए क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। हमारा तो अब छोड़ ही दो, हमारा तो हमेशा, हमें छोड़िए, हमको कुछ नहीं बोलना है। फिर आप बोलेंगे कि हमेशा प्रॉब्लम्स लेके ही बैठी रहती हो। पूरी दुनिया का हाल देख लो ना यार, है तो इंसान ही, इंसानियत। पूरी दुनिया का तो बुरा हाल है। ये एक्सीडेंट, ये भूकंप, ये भूचाल, ये स्ट्राइक, ये आंदोलन, ये झमेले, तो क्या नहीं हुआ इस साल। तो हम तो कहेंगे ये साल जल्दी से निकल जाए भाई, अब नहीं हो रहा बर्दाश्त। पता नहीं आगे और कल परसों क्या देखने को मिले। तो कुछ नहीं, इससे पहले कि ये साल ही निकल जाए भाई, थोड़े तो चंद लम्हे सुकून के इंसान गुजारे। वैसे जीवन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ इंसान जो है रोज़ स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, हमारे अलग स्ट्रगल है, फ़ोन ख़राब हो रहा है, ठीक है,
परेशान रहते हैं, वर्टिगो है, ठीक है, दुनिया भर की यार तकलीफ़ें, व्यूज़ नहीं आते हैं। लेकिन एक ग्रैटिट्यूड आज हम आपसे एक बहुत ही धन्यवाद करेंगे कि धक्का मार के यार आप हमारे व्यूज़ को 1,000 तक पहुंचा देते हो यार। मतलब सैल्यूट है आप लोगों को, आप लोगों के धैर्य को, आप लोगों के धीरज को। इतना नेगेटिव रीडिंग करने के बाद भी, इतनी नेगेटिविटी फैलाने के बाद भी मजाल है कि आप हमारे चैनल को छोड़ दो। मतलब 1000 लोग देख ही लेते हैं, 1K व्यूज़, 1K हम वेट कर रहे होते हैं, पता है। पहले 3-4 घंटे के अंदर ही 1K हो जाते थे, ठीक है। अभी क्या होता है कि 10 घंटे भी हो जाते हैं, कई बार 14, 15, 16 आवर्स भी दिखा देता है, तब भी 982, 890 ऐसे व्यूज़। हम सोचते हैं कि लगता है इस बार शायद 1K नहीं क्रॉस करेगा, इस बार शायद 1K क्रॉस नहीं। लेकिन यार हर बार आप 1K क्रॉस कर देते हो। आई एम सो ग्रेटफुल। और आपको पता है इस 1K की वजह से एक वीडियो पे हमारा एक दिन का रेवेन्यू जो है 50 पैसे से 1 रुपये, सॉरी 40 रुपीज़ से 40 रुपीज़ नहीं, क्या बोल रहे हैं, हाँ 50 पैसा, $50.50 तो 50 पैसे ही हुए ना, 50 रुपये हुए ना, नहीं 40 रुपये। हाँ मतलब अगर एक डॉलर भी आप मान के चलो, $1 हमारा इंक्रीज़ होता है रेगुलर बेसिस पे, तो 80 रुपये आपके व्यू से, इस 1K व्यू से हम ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ जनरेट होता है हमारा, ठीक है। अब मान लीजिए आज हमारा रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, 2 रुपये दिखा रहा है मान लीजिए, और 1K होते ही वो अगले दिन 3K हो जाता है, वो सॉरी 3K कह रहे हैं, $3 हो जाता है, और फिर $4 एक दिन में एक, तो 30 दिन का आप मान के चलिए $30। इस हिसाब से जो यूट्यूब पे है वो समझेंगे। अब जाहिर सी बात है, देखिए लोग करोड़ों में, लाखों में भी डॉलर छाप रहे हैं, और हम यहाँ पे अभी भी वही 40 रुपये 80 रुपये के। लेकिन हम खुश हैं यार, संतुष्ट हैं। आप लोग हील हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। और आप खुद सोचिए 11,000 लोगों में अब 1,000 लोग देख रहे हैं, बाकी के 10,000 लोग कहाँ चले गए। और 10,000 नहीं भी देखते थे तो मान लीजिए 4,000 5,000 तो लोग देखते थे, 3-4 हज़ार के व्यूज़ तो जाते ही थे, तो वो 3-4 हज़ार लोग कहाँ चले गए, नहीं ना। वो 3-4 हज़ार लोग सुखी हैं अपने जीवन में, हील हो गए। भर भर के उनको दुआएं भेजते हैं कि भगवान उनको दोबारा हमारे चैनल पे मत लाना। उनको मतलब लाना, वो सब्सक्राइब करके रखे होंगे कोई बात नहीं, लेकिन इतने बुरे दिन उनके मन में, उनके जीवन में मत लेके आना भगवान जी, कि बेचारों को वापस से टैरो की रीडिंग देखनी पड़े, क्योंकि ये एडिक्शन ही है एक तरह से। कुछ लोग सिर्फ हमको सुनने के लिए आते हैं, तो धन्यवाद, उनको सुनना अच्छा लगता है। पता नहीं क्या मज़ा आता है आप लोगों को, हमें तो समझ में नहीं आता। हमारी मम्मी कहती है कि यार इतना हर बात में तुम्हारी बकवास होती है, नॉनसेंस। हम यही सोचते हैं कि हमारी नॉनसेंस बातों को मम्मी यूट्यूब पे लोग झेलते कैसे हैं। सही बात है यार, हमारी मम्मी भी कहती है, वही तो मैं भी सोचती हूँ कि तेरे को झेलते कैसे हैं सब। तू तो पगलाटो वाली वो है तेरी। हम क्या ही करें, जो है वो है। हम नहीं बदले और हम बदलेंगे भी नहीं। अब आप खुद सोचिए यार, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जिसकी चली गई है, ख़त्म हो गई है, और अब बदल के हम करेंगे भी क्या। और वैसे भी इसलिए हम तो आपको खुद बोलते हैं, हम आपको खुद सिखाते हैं कि जैसे हैं वैसे रहिए भाई, किसी के लिए बदलना नहीं है। अगर जीवन में कोई इंसान आना होगा, वो आपको उसी तरीके से एक्सेप्ट करे जैसे आप हैं। अगर आप खुद में बदलाव करेंगे तो फिर तो ये दोगलापंती हो गया, पाखंड हो गया, ढोंग हो गया, क्योंकि आप प्रिटेंड कर रहे हैं जो कि आप हैं नहीं, है ना। तो अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन रखते हुए ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आपको पसंद करना होगा वो करेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा। हर कोई हर किसी के लिए थोड़ी बना होता है। जाहिर सी बात है भाई, आप सिर्फ भगवान के सामने जवाबदेह होने चाहिए, बाकी और किसी के सामने नहीं। तो बस अभी हम चलते हैं, ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमको आना है लाइव। तो इस वीडियो के अपलोड होने के बाद आधे घंटे के अंदर इसको चार्ज करते ही, फ़ोन जैसे ही चार्ज हो जाएगा हम आ जाएंगे। हो सकता है आधे घंटे से पहले ही आ जाए, ठीक है। तो जी हम चलते हैं, खुश रहिए। चलते हैं मतलब आने के लिए ही, अभी आधे घंटे बाद ही तो मिलेंगे हम आपसे, हैं लाइव। तो जी अगर लाइट रहा और हमारा फ़ोन चार्ज वार्ज हो गया तो आधे घंटे के अंदर हम आते हैं वापस लाइव, ठीक है। तो कर देंगे भाई, 10-12 लोगों की रीडिंग तो हो ही जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए। एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, लाइफ चेंजिंग मोमेंट। और आपको पता है व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड है वो 10th मंथ को दर्शाता है। 10th मंथ मतलब अक्टूबर।
10 उसको दर्शाता है, क्या बोलते हैं उसको, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ 10 नंबर को दर्शाता है, 10। और 10 जो होता है वो अक्टूबर को रिप्रेजेंट करता है, और अक्टूबर बगल में ही है, फड़फड़ाते ही अक्टूबर आ जाएगा, बगल फड़फड़ाइए अक्टूबर बगल में आता ही है, वो होगा, आता ही है, बिल्कुल है। तो आज तो वैसे भी 18-19 तारीख हो गया ना, हाँ तो 10 दिन बचा है, तो बस लगता है अक्टूबर में कुछ भयंकर जीवन में परिवर्तन आ रहा है, पॉजिटिव ऑब्वियसली किसी के आने के चांसेस हैं। तो गॉड ब्लेस यू, और हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। है दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए भाई, और क्या ही है जीवन में, अपने कर्मा ठीक कर लीजिए, कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, बहुत ज़रूरी है। तो हम चलते हैं, तो अभी के लिए बस इतना ही। अरे हाँ, एक जयकारा लगा देते हैं भाई, शुरू किया है तो जयकारा वीर बजरंगी दा, हर हर महादेव। ये लीजिए 20 रुपये चाहिए किसी को, ये देखिए हमने पता है क्या किया है, हमने आपको बोला ना, बड़ा अजीब व गरीब दिमाग है हमारा। खुले पैसे आते हैं ना तो हम इस पेड़ में दे देते हैं, आप देख ही लीजिए, खैर क्या ही देखेंगे इसमें, ये देखिए, ये हमारा वर्टिगो का टैबलेट है, बताओ पिया ही नहीं, खाया ही नहीं है, एक्सपायरी हो गया है, बताओ 2024 लिखा है, ये देखो 2024 एक्सपायरी लिखा है ना, ये बहुत महंगा है, खा लेंगे हम, 2024 में एक्सपायरी हुआ है, कोई बात नहीं, हम फिर भी खा लेंगे। हम एक्सपायरी माल बहुत खाते हैं, मालूम है आपको, जानबूझ के देख के भी खा लेते हैं एक्सपायरी माल। और बताओ, इतना एक्सपायरी माल खाने के बाद भी हम एक्सपायर नहीं होते, सोचो कितने ढीठ है भाई साहब। है तो क्या कह रहे थे हम, हाँ ये पेड़, ये पौधा, ये हमारे कमरे में बहुत उधर मिट्टी आया है, इसको साफ़ करना पड़ेगा। हाँ तो क्या कह रहे थे, ये देखिए, ये पैसा, हमको ऐसा लगता है कि ये पैसों वाला पेड़ है, इसमें पैसे उगेंगे। बताओ कितनी बचकाना सोच है यार, ऐसा कौन सोचता है बताओ इस ज़माने में, हैं केजी क्लास का बच्चा भी नहीं सोचता होगा ऐसा, हम सोचते हैं। बताओ ये देखो कॉइन रखे हुए हैं, ये 2 रुपये, ये 20 रुपये हैं, हाँ 1 रुपये, कुछ नहीं बढ़ रहा है भाई, महीनों भर से यही पैसे यहीं पड़े हैं, ज़रा भी पैसे नहीं बढ़े। ये पैसों का पेड़ है, ये कौन सा कल्प वृक्ष है, ये कौन सा मनी प्लांट है भाई। सोच ही ऐसी है, बड़ी बेकार सोच है यार, बड़ी बचकाना सोच है, पता नहीं क्या ही होगा हमारा, वैसे भी कुछ नहीं होने का, खैर वो तुम्हें पता ही है। सही है, छोड़िए, रोज़ का दुखड़ा है भाई हमारा। तब तक हम कलरिंग कर लेते हैं थोड़ा, और आप लोगों से मिलते हैं हम उस पर, इसको फ़ोन को चार्ज लगाने के बाद, ठीक है। तो आ जाइएगा लाइव आधे घंटे के बाद, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।